नमस्कार, मैं पूजा अपने चैनल मोटिवेशनल प्रांजू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान आप सभी को हमेशा स्वस्थ एवं कुशल रखे। मैं फिर से आप सभी के सामने एक कहानी की सीरीज़ ला रही हूँ। कहानी का शीर्षक है पिता के एक फैसले ने बेटों के होश उड़ा दिए। जगदीश प्रसाद जी चुपचाप बैठे हुए बड़ी बहू गीता की बातों को सुनते जा रहे थे। लग रहा था कि किसी भी समय वो अपना धीरज खो बैठेंगे, पर किसी तरह उन्होंने अपने आप को काबू में रखा हुआ था। गीता थी कि अनवरत बोलती ही जा रही थी। बात बस इतनी सी थी कि पिछले 3-4 दिन से जगदीश प्रसाद जी के दांतों में कष्ट हो रहा था, दर्द से बेहाल थे। डॉक्टर को दिखाया तो उसने दांत को निकलवाने की सलाह दी थी, पर दर्द के कारण ये संभव न था। अतः डॉक्टर ने दर्द कम करने की दवा दी थी और कहा था कि दर्द खत्म हो जाएगा तभी दांत निकाला जाएगा। दांत दर्द की वजह से वे कुछ खा पी नहीं पा रहे थे, इसलिए बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा था, पर उसने 2 सूखी चपाती और सूखी सब्जी बेटे के हाथ भिजवा दी थी। जगदीश प्रसाद जी ने थाली को हाथ भी नहीं लगाया और अब बहू गीता जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि जब खाना ही नहीं होता तो पहले ही बता दिया करो, कितना भी करो इनके नखरे खत्म नहीं होते। वो ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी कि दांत दर्द की वजह से ससुर जी चपाती चबाने में असमर्थ थे और गुस्से में थाली उठाकर बाहर चली गई। जगदीश प्रसाद जी ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी छड़ी उठाकर अपने लंगोटिया दोस्त कैलाशनाथ जी के घर की ओर चल दिए। आज उनका दिल बहुत उदास था। उनकी दिवंगत पत्नी की याद उन्हें आने लगी। वो सड़क के किनारे बने एक बेंच पर बैठ गए। अतीत ने तीव्रता के साथ उनकी यादों में प्रवेश किया। जगदीश प्रसाद जी सरकारी कार्यालय में सेवारत थे। उनके 3 बेटे थे, अनिल, सुनील और राजेश। तीनों ही पढ़ने में अच्छे थे। उनकी पत्नी कांता एक कम पढ़ी लिखी लेकिन मेहनती व स्वाभिमानी स्त्री थी, जो कुशलता के साथ उनके घर का संचालन करती थी। मितव्ययिता क्या होती है यह जगदीश प्रसाद जी ने पत्नी से ही सीखा था, इसलिए महीने के अंत में अपनी पूरी पगार वो पत्नी के हाथ में सौंप देते थे और खुद निश्चिंत हो जाते थे। घर के मामलों में वे कभी नहीं बोलते थे, पर पत्नी को जब भी उनकी सलाह की ज़रूरत होती तो वे हरदम उसके साथ होते थे। समय के साथ उनकी उन्नति होती गई और बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। अपने जीवन काल में उनकी पत्नी ने एक जो सबसे अच्छा काम किया था वो था मकान बनवाना। शहर की एक अच्छी सी कॉलोनी में उसने अपने सपनों का संसार बसाया था। जगदीश प्रसाद जी ने ऑफिस से लोन लेकर कुछ दोस्तों से मदद लेकर पत्नी के इस सपने को पूरा किया। पहले मकान 1 मंजिला था, पर जब बच्चे बड़े हो गए तो जगदीश प्रसाद जी ने हिम्मत करके मकान की 2 मंजिलें और भी बनवा दी। उनके तीनों बेटों की शादी हो गई थी और तीनों के बेटों के 2-2 बच्चे भी हो गए थे और अब जगदीश प्रसाद जी अपने छोटे बेटे के साथ निचली मंजिल पर रहते थे। अनिल व सुनील दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहते थे। रसोइयाँ सबकी अलग अलग थी। बस त्योहार वाले दिन सब एक जगह इकट्ठे होकर त्योहार मनाते थे। मुँह से तो कोई कुछ नहीं कहता, पर राजेश की पत्नी को बहुत तकलीफ होती थी। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दोनों भाभियाँ बस हाथ हिलाने के लिए आ जाती थी। उधर दोनों का कहना था कि भाई रसोई तो तुम्हारी है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, पर ये बातें कभी भी झगड़े का रूप धारण नहीं कर पाती थी, क्योंकि कांता जी खुद भी एक मेहनती महिला थी जो उम्र के इस दौर में भी चुस्त दुरुस्त थी। सारा दिन कुछ न कुछ करते रहना उनकी आदत थी। इसी कारण काम को लेकर बहुएं ही उन पर निर्भर थीं। जगदीश प्रसाद जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठते थे तो कहते थे कि अब हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, पेंशन तो आएगी ही, बस आराम से गुजारा हो जाएगा। जवानी में जो सपने मैं तुम्हारे पूरे नहीं कर पाया अब करूँगा। और पत्नी हल्के से मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी सहमति प्रकट कर देती थी। पर जगदीश प्रसाद जी का ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया और एक दिन पत्नी उन्हें अचानक छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। जगदीश प्रसाद जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई, पर होनी को कौन टाल सकता है।